व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे टेस्ट के सॉल्यूशंस। 3 टेस्ट आप लोगों को दिए थे मैंने, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। तो आज ये वीडियो आपके पास 5 बजे आ रहा होगा। अकाउंट्स का टेस्ट डिस्कस करेंगे, 7 बजे बिजनेस स्टडीज और 9 बजे इकोनॉमिक्स। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और तीनों टेस्ट का रिव्यू लेते हैं। अपने क्वेश्चन पेपर्स, आंसर कीज लेके आओ और मिलाओ कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे आने वाले टेस्ट में। चलिए लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सबसे पहले ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पकड़ने वाला था वो था विदाउट एनी एग्रीमेंट। इनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ए ने विड्रॉ करा 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्रॉइंग्स। अब देखो उसने कैपिटल से निकाला, तो दूसरा पॉइंट पकड़ने वाला था कि ये कैपिटल विड्रॉन था। कैपिटल से निकाला तो ये कैपिटल विड्रॉन था। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? पहली बात, कैपिटल विड्रॉन था तो डीड होता या ना होता इस पर कुछ नहीं होना था। दूसरी बात, डीड थी ही नहीं तो सीधा सीधा आंसर है नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज। डीड नहीं होती तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज नहीं होता है। दूसरा सवाल है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। एक्स वाई जेड हमारे पास 3 पार्टनर्स थे। जब डिवीजन करने की बारी आई तो डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल वाज 6,000 and Y determined interest at 24% on his loan of 80,000. There was no agreement on this point. अच्छा जी, इसका मतलब Y ने एक लोन दिया हुआ था फर्म को और वो 24% इंटरेस्ट की डिमांड कर रहा था, बट उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं था। कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। एक्स वाई जेड को कितना कितना मिलने वाला है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये बात समझो कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं था तो इंटरेस्ट ऑन लोन 24% तो नहीं हो सकता। इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे हम 6% के हिसाब से, क्योंकि अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। और जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है वो है 6,000। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो है 6,000। माइनस करूंगा इसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन लोन। 80,000 का 6% निकाल दो। 80,000 का 6% 4,800। 4,800 यहाँ से माइनस कर दो तो वैल्यू बचेगी 1,200 रुपये। ये आपके पास प्रॉफिट बचा जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ गिवन नहीं है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है हमारे पास तो बेसिकली बराबर बराबर, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1,200 रुपये हमारे पास एक्स वाई जेड को 400 400 400 और जो y का इंटरेस्ट था, जो y को मिल रहा था वो 4,800 ये भी मिलेंगे, तो y को 4,800 ये भी मिल जाएंगे। तो टोटल पैसा कितना कितना मिल रहा है x, y और z को? यहाँ पे अगर देखा जाए तो 400 टू x, 5,200 टू y एंड 400 टू z। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, चेक करो आपने किस तरीके से करा था। ऑलराइट, चलो थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? According to the profit and loss account, the net profit for the year is 4,20,000। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है वो 4,20,000 है। सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ है सैलरी, तो 5,000 इंटू 12, 60,000 की तो सैलरी हो गई। कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज 10,000। 10,000 की ये सैलरी है, ये कमीशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर इज 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000 मिला है। द नेट प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा? यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट निकालना है वो नेट प्रॉफिट निकालना है एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर नेट प्रॉफिट एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर देखा जाए तो यही होना चाहिए, 4,20,000 ही होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो यही है भाई साहब। हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है बाय P&L वो तो यही होता है, 4,20,000।
द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यही है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से हम समझ गए कि ये क्वेश्चन नेट प्रॉफिट नहीं पूछना चाह रहा था, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, डिविजिबल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा पार्टनर्स में, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए सब एडजस्ट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रखो पहले तो, सबसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास आ जाएगा 4000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है नहीं, एक तो सैलरी था 60,000 का, एक कमीशन था 10,000 का, प्रॉफिट निकालना है। तो 424 माइनस 70, 354 इसका आंसर आना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। थर्ड का आंसर आ जाएगा 354, ओके। और ये डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढ रहा है, नेट प्रॉफिट नहीं। चलो जी, दिस इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2 लाख, नेट प्रॉफिट 2 लाख का है। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज 1000, ठीक है। ए का सैलरी 40,000 पर ईयर, बी का सैलरी 3000 पर मंथ, 3000 पर मंथ, तो 3000 इंटू 12, 36,000। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, फिर से वही सवाल कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से प्रॉफिट क्या होगा, तो हम लोग वही प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे बड़ा सिंपली। सबसे पहले आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। 2 लाख में फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, 1000 रुपये ऐड हो गया। ए का सैलरी 40,000 माइनस हो गया, बी का सैलरी 36,000 माइनस हो गया, जो वैल्यू बचेगी वो प्रॉफिट है। 2,01,000, 2,01,000 माइनस 40,000 माइनस 36,000, 1,25,000। इसका मतलब फोर्थ का जो आंसर बनता है वो बनता है बी, 125। चलो जी, नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 49,500, नेट प्रॉफिट 49,500 था। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, तो सिंपल है, 49,500 का 10% 4950, ए पार्ट इसका आंसर बन जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ पार्टनरशिप फर्म ए इज एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500। अच्छा जी, अगर मंथली 7,500 है तो पूरे साल की कितनी हुई, मैं हाथों हाथ निकाल लेता हूँ, टाइम बचता है, 90,000 रुपीज, ठीक है जी। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म ने पैसा कमाया 75,000, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ये सैलरी माइनस करने के बाद ये पैसा बचा, याद रखना, सैलरी माइनस करने के बाद। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मैनेजर को कमीशन देनी थी 10% आफ्टर चार्जिंग। मैनेजर का कमीशन होगा कितना, देखो एक बात याद रखो, मैनेजर को जो कमीशन देनी होती है वो हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट पे देनी होती है, जिसमें से कुछ भी माइनस ना हुआ हो। ये जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 75,000 का, ये जो प्रॉफिट है 75,000 का, ये आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी है, ये आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी है, जो कि सैलरी कितनी थी 90,000। हमें चाहिए इससे पहले की, तो सही प्रॉफिट पे जाने के लिए इसमें सैलरी जोड़ दें, ठीक है। इसमें आप सैलरी प्लस करोगे, सैलरी होगा इसमें 90,000, तो आपके पास जो प्रॉफिट आया वो 165 आ गया। ये प्रॉफिट था आपके पास सबसे पहले, भाई 165 में से 90,000 की सैलरी कटी होगी तभी तो 75 बचा होगा, है ना। तो अब क्या होगा जी, 165 पे हमें कमीशन देनी है 10%, और वो भी आफ्टर चार्जिंग, तो 165 इंटू 10/110, 165 इंटू 10/110, आपके पास जो कमीशन आ रही है वो आ रही है 15,000 रुपये। ये आपका आंसर बनता है। क्यों सर डिवाइडेड बाय 110 क्यों करा, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा था आफ्टर चार्जिंग, कभी भी कमीशन आफ्टर चार्जिंग होता है तो डिनोमिनेटर में उतना प्लस कर देते हैं, आपको बताया है मैंने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीता गीता पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:1। मीता वाज अ मैनेजर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मीता एक मैनेजर है,
हु रिसीव द सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ, ठीक है, तो मैनेजर की जो सैलरी है वो है 48,000। 48,000 कैसे, 4000 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज पर मंथ, ठीक है। इन एडिशन टू, इसके साथ साथ उसको कमीशन मिलेगी। कमीशन क्या मिलेगी, 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सबसे पहली बात ये आफ्टर चार्जिंग है। दूसरी बात नेट प्रॉफिट पे निकालनी है। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 678 बिफोर चार्जिंग सैलरी, फाइंड द टोटल रेम्युनरेशन ऑफ मीता। मीता की रेम्युनरेशन निकालनी है। अब एक बात समझो, ये एक मैनेजर है, मैनेजर की कमीशन एक चार्ज वाला आइटम है, मैनेजर की सैलरी एक चार्ज वाला आइटम है, तो ये कहां पे जाएगा, ये P&L में जाएगा, है ना। तो हम एप्रोप्रिएशन से पहले तो P&L बनाएंगे। तो जब मैं P&L बनाऊंगा तो P&L में सबसे पहले प्रॉफिट लिखूंगा। प्रॉफिट कितना, 678। इस 678 में से हमारे पास इसकी सैलरी 48,000 ये माइनस हो जाएगी, तो 678 माइनस 48 630 बचेगा। ये जो 630 है ये ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन में। ये कहां ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो अब P&L एप्रोप्रिएशन में 630 आ गया, इस पे कमीशन बनेगी, समझ रहे हो। तो जो मैनेजर का कमीशन बनेगा, क्योंकि ये चार्ज वाला आइटम था भाई, ये तो P&L में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में तो 630 आएगा ना, वो बनेगा 630 पे 5/105। 630 इंटू 5/105, 30,000 रुपए की कमीशन बन रही है। 30,000 की कमीशन बन रही है। आपको बोल रहा है कि टोटल रेम्युनरेशन बताओ मीता का कितना होगा, तो 48 + 30 78,000 इसका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, सावधान इंडिया सवाल, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। यहाँ आपके पास 78,000 इसका आंसर बन जाएगा। ऑलराइट, चलो जी, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। टेस्ट का यही बेनिफिट होता है कि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ें देख रहे होगे, चीज़ें सीख रहे होगे, और इसी तरीके से हर वीक ऑन वीक आप ग्रो करो और अच्छे से तैयारी करो। XY दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2 है, उनका कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से फिक्स्ड है। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ वो 60,000 रुपीज़ का हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, सिंपल क्वेश्चन, 2 लाख रुपीज़ पे 8% और 1 लाख रुपीज़ पे 8%, सीधा सीधा तो इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है 16,000 और 8,000। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विदित और सीमा दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में। कैपिटल्स उनके 120 और 240, जिसपे उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देना है, ठीक है। तो विदित का बैठेगा 12,000 और सीमा का बैठेगा 24,000। प्रॉफिट जो उन्होंने बनाया वो बनाया 18,000 रुपीज़ का। इंटरेस्ट ऑन विदित्स कैपिटल विल बी, सिर्फ विदित का पूछ रहा है। अब बच्चे इसको आंसर लगा के आएंगे सर 12,000 निकाला तो है, लेकिन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान से समझो। जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा है वो बैठ रहा है 12 + 24 36,000, ये तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जबकि जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है 18,000। प्रॉफिट सिर्फ कितना है, 18,000। इट मीन्स एप्रोप्रिएशंस आर ग्रेटर देन प्रॉफिट। जब भी ऐसा कोई केस आए कि जो आपको पैसा देना है वो ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो जितना प्रॉफिट है बस उतना ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट सिर्फ 18,000 रुपीज़ का है, तो हम 36 इंटरेस्ट नहीं दे सकते। हम मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं, 18,000। अब सर किस रेशो में, जितना इनका इंटरेस्ट का रेशो था, 12:24 में। तो 12:24 का क्या मतलब हो गया, 12:24 का मतलब हो गया 1:2 में। तो 18,000 को जब 1:2 में बांटेंगे, इस 18 को जब 1:2 में बांटेंगे, तो 6,000 और 12,000 बैठता है। इसका मतलब विदित को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6,000, और अगर आपसे पूछ लेता सीमा का इंटरेस्ट तो वो बैठता 12,000। समझे, सीधा इंटरेस्ट मत दे देना कैलकुलेट करके, आपको कैलकुलेशंस भी देखनी है कि प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट अनअवेलेबल तो नहीं है। सही है, बढ़िया सवाल, सावधान इंडिया क्वेश्चन।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट्स और लॉसेस 3:2 में शेयर होंगे। कैपिटल 2 लाख 1 लाख दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर भी 8% पर एनम। फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 60,000 फॉर द ईयर। फर्म को लॉस हो गया इस बार। अब सर अगर लॉस हो गया तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? सीधा सीधा सा जवाब है कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर फर्म लॉसेस में है, पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से इंटरेस्ट देंगे भाई? इंटरेस्ट देने की हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। डन। बड़े क्वेश्चंस की बारी आती है। कैपिटल्स ऑफ ए बी सी स्टूड एट 20,000, 15,000, 10,000 आफ्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट्स। इसका मतलब जो हमारे पास कैपिटल दिए हुए हैं, ये जो कैपिटल्स हैं, ये एडजस्टमेंट के बाद है, यानी कि ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। ये कौन से कैपिटल्स हैं? क्लोजिंग कैपिटल। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैव बीन इग्नोर्ड। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी एडजस्टेड वॉज 10,000, जो प्रॉफिट बढ़ चुका है वो है 10,000 रुपए का। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स कितनी कितनी है हमारे पास? 1,000, 800, 500 ड्राइंग्स इतनी हुई थी। प्रॉफिट्स और लॉस बांटते थे 2-1-1 में। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अकाउंट्स। रेक्टिफिकेशन के लिए एंट्री बनानी पड़ेगी। सर अब क्या करें अब हम? आओ जी, सबसे पहले आपको ये जानना है कि यू नीड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल बेटा जी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे वो तो ओपनिंग कैपिटल्स पे ही दोगे ना भाई। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आईओसी कैसे दोगे? तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो। क्या फॉर्मूला लगाएं सर? XYZ था, ABC था। ABC, A B C। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला याद रखना है तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगे। आओ जी वैल्यू पुट करते हैं। एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसका भी कोई काम नहीं होगा, तो हमें बस क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल कितने हैं? 20, 15, 10। ड्राइंग्स 1,000, 8,000, 1,000, 800, 500। 20, 15, 10, 1,000, 800, 500। 20, 15, 10, 1,000, 800, 500। ये आपकी ड्राइंग्स है। प्रॉफिट माइनस करना है इसमें से 20,000, 15,000, 10,000 और आपका 1,000, 800, 500 हो गया। प्रॉफिट्स और लॉस 2:1:1 में शेयर करते थे और जो प्रॉफिट है वो 10,000 है। 10,000 2:1:1। 10,000 इंटू 2/4 5,000, 2,500, 2,500। 2:1:1 में 10,000 का प्रॉफिट, ये माइनस होगा। चलो जी ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी आ जाएगी अब जरा जल्दी से? 20,000 प्लस 1,000 माइनस 5,000, 16,000 ओपनिंग कैपिटल ए का आ गया। 15,800 माइनस 2,500, 13,300 बी का आ गया। 10,000 प्लस 500 माइनस 2,500, 8,000 आपके पास सी का आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है एडजस्टमेंट टेबल। टोटल CBA
सबसे पहले जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हो वो क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो भूले हो वो डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। अब हमें ओपनिंग कैपिटल्स मिल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे निकालेंगे। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हुआ था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 130 90 50, 130 90 50 270, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ है 16,000 का 10%, 1600, 1330, 800। ये इनका 10% निकाला है मैंने, इनका 10% पर एनम। ठीक है जी, वो यहाँ पे आपका IOC आ गया। अच्छा जी, टोटल आ रहा है 3730। तो पार्टनर्स को बेसिकली इतना अमाउंट, अब मुझे नेट क्रेडिट निकाल लूँ मैं, कितना कितना हो रहा है। 3730 माइनस 270, 3460, 800 माइनस 50, 750, 1330 माइनस 90, 1240, और 1600 माइनस 130, 1470। देखो ये पार्टनर्स को हमने क्रेडिट करा, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया तो फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। डिवीजन ऑफ 3460 इनका रेशो है 2:1:1, 3460 इंटू 2/4, 1730, 865 और 865। ये नील हो गया। 750 माइनस 865, 115, 115 डेबिट, 1240 माइनस 865, 375 क्रेडिट, 1470 माइनस 1730, 260, ये होगा डेबिट। तो आपके पास जो एंट्री बन के आएगी बेटा जी, वो आएगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी का कैपिटल अकाउंट। ये 260, ये 115, ये 375। ये आपके पास एंट्री बन के आ जाएगी 260, 115 और 375। तो दिस इज हाउ पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग हो पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग निकाल लिया, उसके बाद फिर आप सिंपली जैसे एडजस्टमेंट टेबल बना के क्वेश्चन करते हो कर सकते हो। एक बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Aju and Baju were in partnership sharing profits and losses in 4:1 in appreciation of services of their employee Saju. साजू उनका एम्प्लॉई था, याद रखना। Who was in receipt of a salary of 2400 पर annum, एक उसको सैलरी मिलती थी, and a commission of 5% on the net profit after charging salary and commission। ठीक है, they took him into the partnership from 1st April giving in 1/8 share of profits। अच्छा जी। The agreement provided that any excess over his former remuneration, former का मतलब होती है पहली वाली remuneration, जितना भी अब उसको ज्यादा मिलेगा उसकी पहली वाली remuneration से, to which Saju become entitled will be paid out of Aju। इसका मतलब जितना भी, जब वो हमारा एम्प्लॉई था तो जितना पैसा उसको तब मिलता था उससे एक्स्ट्रा जितना भी अब मिलेगा वो बेसिकली कौन देगा? आजू देगा। ठीक है। The profit for the year ended 31st March 2019 amounted to 57,000। Divide this in between the partners। चलो जी, आजू बाजू और साजू। सबसे पहले तो ये समझो कि साजू के दो रोल हैं। एक तो जब वो काम करता था एज एन एम्प्लॉय, और अब क्या बनेगा वो? एज अ पार्टनर। ठीक है सर।
एज एन एम्प्लॉय और एज अ पार्टनर। सबसे पहले तो मुझे बताओ एज एन एम्प्लॉय क्या क्या मिलता था उसको। सैलरी मिलती थी 2400 पर एनम, सैलरी मिलती थी उसको 2400 पर एनम, और कमीशन मिलता था उसको, कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। सैलरी काटने के बाद और कमीशन भी आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट हुआ था हमारे पास 57,000। तो अगर 57,000 का प्रॉफिट होता तो पहले तो 57,000 में से सैलरी हटाते 2400 रुपये की, तो 57,000 माइनस 2400, 54,600 बचता। इस पे उसकी कमीशन बनती 54,600 पे 5%, 54,600 पे 5%, कितनी बन रही है? 5% बन रही है। 54,600 इंटू 5/105, 2600 रुपये की कमीशन बन रही है। तो 2400 और 2600, 5,000 रुपये इसको बनते थे मिलने। ठीक है जी। अब वो पार्टनर बन गया, तो पार्टनर बना तो उसको 1/8 दिया गया। अब देखो प्रॉफिट हुआ 57,000 का, पार्टनर बना तो 1/8 कितना? 7125। ये देखो यही पकड़ने वाली बात है सर। जब वो एम्प्लॉई था तो उसको एज अ एम्प्लॉई 5,000 रुपये मिलते थे। अब वो पार्टनर बन गया तो एज अ पार्टनर 7125 मिल रहे हैं। तो एक्सेस कितना मिल रहा है? जो एक्सेस मिल रहा है वो मिल रहा है 2125। एक्सेस कितना मिल रहा है? 2125। ये जो एक्सेस 2125 है ये कौन देगा? आजू देगा। ये क्वेश्चन में गिवन था। देखो जरा, अब एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। The agreement provided that any access over his former remuneration, former मतलब पुरानी वाली, to which साजू becomes entitled will be paid out of आजू का शेयर। प्रॉफिट हुआ 57,000 और जो आजू बाजू का रेशो है वो है 4:1। ठीक है जी। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ 57,000 टू आजू बाजू साजू। अब देखो साजू को प्रॉफिट में से तो उतना ही मिलेगा ना जितना पहले मिल रहा था, 5,000, 5,000। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो तो ये देगा, है ना। तो 57 में से 5,000 अगर हटा दें, 57,000 में से 5,000 अगर हटा दें तो 52,000 बैठता है। 52,000 ये दोनों बांटेंगे अपनी रेशो में, 4:1 में, इंटू 4/5, 41,600, 10,400, 10,400 प्लस 41,600 प्लस 5,000, 57,000 बैठ गया। यस, मैंने क्या करा? 57 में से पहले प्रॉफिट में से जितना इसको देना था वो दे दिया, फिर जो बचा वो इनकी रेशो में बांट दिया 4:1 में। ठीक है। अब देखो साजू को जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ये 2125 ये आजू देगा, तो इसमें प्लस होगा 2125 और इसमें से माइनस होगा 2125। तो 41,600 माइनस 2125 वैल्यू बचेगा 39475। ये एज इट इज़ आ जाएगा 10,400 और ये 7125। ये आ गया ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए और ये आ गया ट्रांसफर्ड टू एस। इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाएगा। देखा, बढ़िया सवाल। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस करते हो, ध्यान से देखो। डन, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये वाला पोर्शन अगर आपको नोट करना है तो ये वाला पोर्शन भी नोट कर लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट नोट है। सही हो गया जी। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा,
लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक और बना देते हैं, और क्या। क्या क्या गिवन है जरा क्वेश्चन पढ़ लें पहले तो। आसिफ और रवि पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 3:2 में। देयर फिक्स कैपिटल्स, अगर फिक्स कैपिटल्स में है बेटा, जो जितनी भी चीजें हैं वो सब करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। वर 6 लाख एंड 4 लाख। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनर्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% के हिसाब से। आसिफ की सैलरी है, रवि की कमीशन है, रवि को जो कमीशन देनी है वो 5% देनी है करेक्ट नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ओके। आसिफ इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 3000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ प्रीमिसेस बाय द फर्म। ओके। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव क्लॉज वाज 4 लाख। बोथ पार्टनर्स विड्रॉ 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द एंटायर ईयर। चलो सबसे पहले तो प्रॉफिट देखो। प्रॉफिट जो है सबसे पहले 4 लाख रुपए का है। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो बाय प्रॉफिट या बाय P&L 4 लाख रुपीज। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा? इनर में इसलिए लिखा बेटा जी, एक रेंट देना है। रेंट आपका चार्ज वाला आइटम है, चार्ज वाला आइटम है तो वो P&L में लिखा जाएगा। तो P&L में लिख के माइनस कर दो या यहाँ से डायरेक्टली माइनस कर दो, तो मैं डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, है ना। रेंट कितना था? रेंट कमीशन 3000 पर मंथ का रेंट है, 3000 पर मंथ है तो 12, 24, 36,000 का यहाँ से रेंट हटा दिया पहले, तो 4 लाख माइनस 36,000 364, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लेते हैं हम। कितना कितना चार्ज करना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था 4% के हिसाब से, और दोनों 5000 निकालते थे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। 4% के हिसाब से और 5000, तो अगर 5000 निकालते थे तो 5000 इंटू 12 इंटू 4%, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5/12। पता है ना आपको, हर महीने के शुरू में 6.5 के रेट से निकलता है। तो 5000 इंटू 12 60,000, तो ये हो गया 60,000 पे 4% और 6.5/12 1300 रुपये। तो 1300 और 1300 ए और बी दोनों का यहाँ पे प्लीज़ मेंशन करना, ए का करंट और बी का भी करंट अकाउंट। 1300 और 1300 2600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देने हैं वो 10% के हिसाब से देने हैं। तो 6 लाख पे 10% 60,000, 4 लाख पे 40,000, 60 और 40 के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए। A is current account, B is current account, एक लाख रुपए। चलो जी, ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने क्या क्या कर लिया है एक बार चेक कर लो। हमने सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, आसिफ की सैलरी रह गई। आसिफ की सैलरी कितनी है? ए और बी नहीं, आसिफ और रवि है। अब तुम कर लेना ए और इसको बी लिख मान लेना, ठीक है, बस समझ लेना। 2000 पर मंथ की सैलरी है तो 24,000 रुपये की ए की सैलरी है। ठीक है जी। और बी की कमीशन है। कमीशन पे अभी आता हूँ मैं। रेंट हमने कर लिया, नेट प्रॉफिट हमने एडजस्ट कर दिया, ड्राइंग्स हमने एडजस्ट कर दिया, बस दो चीज़ें रह गई, कमीशन और सैलरी। ए की सैलरी 24,000, ए की सैलरी टू ए की सैलरी 24,000 रुपीज़ की सैलरी है। बी की कमीशन, बी की कमीशन एक्चुअल नेट प्रॉफिट पे यानी 364 पे है। बी की कमीशन कितनी है? रवि इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 464 का 5%, 364 का 5%,
364 का 5% 18,200, 364 का 5% बिफोर चार्जिंग है तो 5/100। ठीक है जी, ये आ गया। अब क्या करना है, बस प्रॉफिट निकालना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का करंट अकाउंट और बी का करंट अकाउंट। $366,600 364 प्लस 2600, इसका मतलब 366,600 माइनस 1 लाख माइनस 24,000 माइनस 18,200, तो आपके पास 224,400 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, और किस रेशो में बट रहा है ये? रेशो क्या था इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, 3:2 में, तो इंटू 3/5 134,640 और 89,760, सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाता है। इस तरीके से आपको P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा क्वेश्चन करना था। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने करंट अकाउंट मेंशन नहीं करा तो नंबर कट जाएगा। करंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल्स फिक्स थे। ठीक है, तो हर पॉइंट को ध्यान से देखो, जहां जहां आपकी गलती हो रही है छोटे छोटे पॉइंट में, तो एक नंबर डिडक्ट कर लेना और फिर अपने मार्क्स चेक करना कि कितने आए हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अकाउंट्स के टेस्ट में आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं और किस तरीके से आपका प्रिपरेशन है। सेकेंड वीक के लिए तैयार रहेंगे, गुडविल वाला चैप्टर चल रहा है, उसका टेस्ट रहेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे इस पर्टिकुलर वीक में। ऑल द बेस्ट एवरीवन, उम्मीद है आपका ये टेस्ट अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं आपको 7 बजे बिजनेस स्टडीज़ के टेस्ट के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। अगर अभी आपने टेस्ट नहीं दिया था तो जाके दे दो, ताकि 7 बजे आप उसको वेरीफाई कर पाओ, चेक कर पाओ। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।